अजातशत्रु भागे भागे अपनी माँ के पास आता है, छेलना के पास। तब माएँ रहती हैं। तब तक घटना बहुत बदल जाता है और ये राजा हो चुका है अजातशत्रु। और ये बात आता अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपको पता है मैं अपने बच्चे से कितना प्रेम करता हूं कि अगर मेरी थाली में भी अगर वो सूसू कर दे तो भी मैं खाना खा सकता हूं, मैं इतना स्नेह करता हूं। तो कहती है कि तुमसे ज्यादा स्नेह तुम्हारे पिता तुमसे करते थे, जिसको तुम अभी बीड़ियों में जकड़ करके बंद किए हो। बड़ा हैरान होता है, कहता मेरे पिताजी? मैं तो हमेशा उनको बहुत बुरा माना हूं, उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा कुछ स्नेहपूर्वक कार्य नहीं किया। बोली नहीं, जब मैं गर्भ धारण की थी तो जैन धर्म की पुस्तकें कुछ बातें कहती हैं कि कोई भी स्त्री जब अपने तीसरे महीने के गर्भ धारण में होती है तो उसका जो मन होता बहुत चंचला होता है, वो कुछ ना कुछ खाने का डिमांड करती है। और मेरा मन ऐसा चीज खाने का हो गया था जो संभव ही नहीं था। उसने कहा क्या? तो वह मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हारे पिता की मांस को खाऊं, बिंबिसार का, और मदिरा पीऊं। बोला फिर क्या हुआ? तो बोला हो रहा क्या था, ये मन में मैंने बात रखा, मैं कह नहीं सकती थी। लेकिन राजा को जैसे ये बात पता चला बिंबिसार को, उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आपकी इच्छा हुई है और अगर वो अन्न नहीं मिलेगा जो आपकी इच्छा हुई तो बच्चा उतना हष्ट पुष्ट नहीं होगा। माँ की इच्छा, अरे कई तो बच्चे नहीं सुने होंगे कि लार चूता रहता है। तो कहता है कहाँ है कि माँ जब पेट में था अपने तो कुछ इच्छा था, इसकी मम्मी को कोई खिलाया नहीं इसीलिए। तो कोई बच्चे का अमरूद, कोई कटहल, कोई पपीता, हालांकि पपीता मना रहता फिर भी खाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं। लीची, आम, माताओं का मन होता है और वो चीजें नहीं मिले तो फिर नहीं कहते कि इसीलिए बच्चे का लार चू रहा है। सुना होगा आपने। बिंबिसार को लगा कहीं मेरे बच्चे का लार ना चूहे, लाओ भाई, सलाइबा से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो आपने एक तरह का गुल्लर का फूल देखा होगा, लाल कलर का होता है। तो उसने जाहिर किया था कि मुझे दिल खाना है इसका। और जैन साहित्य में ऐसा है कि ऊट पटांग महिलाओं का मन करता है खाने का, लेकिन कई बार महिलाएं जो है उस बात को रख लेती हैं कि नहीं भाई कहना नहीं, कह देंगे तो फिर क्या क्या बात हो जाएगा। मन आता है, लालच है। अब क्या कर सकते हैं, जो ऐसी महिलाएं होती हैं वो जिप्सम साल्ट पाया जाता है गांव की मिट्टी में, चौक में थोड़ा सा नमकीन चाट लेती हैं। आपको मैं कहूं खपड़ा खाएंगे, लेकिन महिलाएं खा लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो जिप्सम साल्ट की बॉडी में जरूरत होती है, नीड होती है, इसीलिए थोड़ा सा नमकीन, प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा नमकीन खाना पसंद करती हैं, ज्यादा चटपटा खाना पसंद करती हैं। वो स्वाभाविक है। वो क्या करता है कि वो गुल्लर का लाल कलर का जो फूल होता है उसको लाता है, बकायदे मसाले में लपेट उपट करके बनवाता है और इसकी माँ के सामने मदिरा के साथ पेश करता है, वो खा लेती है। ऐसी कहानियां हैं जैन साहित्य में भी, ऐसी छोटी मोटी कहानियां आपको मिल जाएंगी। तो जब वो खा लेती है तो वो कहती है कि उसके मन में बड़ी गिल्ट महसूस होता है काम हो जाने के बाद, खा लेने के बाद। तो कहती है मैंने कितनी अभागिन इंसान हूं कि मैंने अपने पति का मतलब वो चीजें खा ली, वो देख नहीं रही है और कुछ दिन के लिए बिंबिसार गायब है सारी कहानी से। तो जब बच्चा पैदा होता है अजातशत्रु, तो वो क्या करती है, उस बच्चे को पतवार में लाके फेंक देती है। कहती है कि ऐसे बच्चे जो है कि ये तो बच्चा जो पेट में था और ऐसी ऐसी मनोकामनाएं और इच्छाएं आ रही थी जो कि पिता के मांस को खाने की इच्छा, ऐसे बच्चा को रखने से अच्छा है इसको फेंक देते। इसी अजातशत्रु को फेंक देती है। बिंबिसार को ये बात पता चलता है तो बिंबिसार ढूंढवाता है और पता चलता है कि उस बच्चे के हाथ में ना मुर्गे ने काट काट के घाव कर दिया जहां फेंका रहता है, और पूरा पस बन जाता है उसके हाथ में। बिंबिसार जैसे देखता है, क्योंकि उसका बेटा रहता है, गोद में लेता है और उस पस वाली उंगली को अपने मुंह में ले लेता है, कटा हुआ हाथ को, और पूरे पस को अपने मुंह से सोख लेता है कि मेरे बच्चे के बीमारी की तरफ फंगस ना फैले, सारी चीजें ना हो। वो पूरा पस खींच लेता है बिंबिसार, और वही जो कटा हुआ भाग है इसीलिए उसका नाम क्या पड़ता है, कुडिक। किसका? अजातशत्रु का नाम कुडिक पड़ता है। तब वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हारे पिता तो तुमसे ज्यादा करते थे, तुम तो एक छोटी सी बात कर दिए। वो एक बार भी नहीं सोचे कि इस गतिविधि से वो बीमार पड़ सकते हैं। अभी भावुक हो जाता है और दोनों माताएं वहीं रहती हैं और ये दोनों बातें सुनता है। कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने पिता को कैद किया। अब वो भागता है वही जेल की तरफ अपने पिता को छुड़ाने के लिए, यही बात पे। और वो तुम सोचो, वो तुम्हें राजा नहीं बनने देते, बिल्कुल तुम्हें राजा बनने देते, बस तुम ही जल्दीबाजी में उनको कैद खाने में कैद कर दिए। लेकिन जब तक वो जाए तब तक पिता स्वतः अपने आप को क्या कर लेता है, मार लेता है। और इसी दुख से क्या होता है, महाकौशला भी मर जाती है। महाकौशला मर जाती हैं। अब महाकौशला मर जाती हैं तो सबसे पहले प्रसेनजीत इन लोगों से क्या छीन लेता है, काशी। और काशी जब छीन लेता है तब तक राजा कौन बन चुका है, अजातशत्रु बन चुका है। तो अजातशत्रु प्रसेनजीत से युद्ध करता है, किसके लिए, प्रसेनजीत से वो युद्ध करता है और इस युद्ध में प्रसेनजीत को हरा देता है। और हराने के बाद इसी प्रसेनजीत की जो पुत्री रहती है, पुत्री जिसका नाम क्या है, वाजिरा, वाजिरा से बकायदे इसका विवाह होता है।
किसका? अजातशत्रु का विवाह होता है और वाजिरा से विवाह होने के बाद पुनः काशी इसको दे दिया जाता। यहां तक हो गया, नोट कर लीजिए इस बात को।